डियर स्टूडेंट्स, पुरानी क्लास में हमने देखा था माइक्रो प्रोसेसर 8085 आर्किटेक्चर के बारे में और माइक्रो प्रोसेसर के बेसिक्स के बारे में, जिसमें आपने डायग्राम देखा था। माइक्रो प्रोसेसर में इनपुट देते हैं एंड प्रोसेसिंग होता है, यू गेट द आउटपुट, जो ऊपर ब्लॉक डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको। देन द फीचर्स ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। हम माइक्रो प्रोसेसर 8085 का आर्किटेक्चर पढ़ चुके हैं। 8085 माइक्रो प्रोसेसर को 8085 माइक्रो प्रोसेसर भी बोला जाता है। ये 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है। इंटेल ने इसको डिज़ाइन किया हुआ है। इसमें एनमॉस टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ है। जो अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में TTL सर्किट्स, एनमॉस, सीमॉस सर्किट्स पढ़े होंगे, वो सर्किट्स एनमॉस सर्किट इसमें यूज़ हुआ है। इसके जो बेसिक हार्डवेयर फीचर्स हैं, 8 बिट डेटा बस, 16 बिट डेटा बस, एड्रेस बस, 8 बिट का डेटा बस, 16 बिट्स डेटा ऑब्लिक एड्रेस बस। 16 बिट डेटा ऑब्लिक एड्रेस बस मतलब क्या होता है कि 16 बिट्स में से 8 बिट तो सेपरेट डेटा बस होगा और जो डेटा बस का लाइन्स है वो एड्रेस बस के लिए भी यूज़ होगा और डेटा के लिए भी यूज़ होगा। तो इसलिए हम बोलते हैं 16 बिट्स एड्रेस बस। तो यदि 16 बिट्स एड्रेस बस है तो ये मैक्सिमम मेमोरी कितना यूटिलाइज़ कर सकता है, 2 to the power 16 विच इज़ इक्वल टू 64 KB। इसमें 16 बिट्स का प्रोग्राम काउंटर होता है, 16 बिट्स का स्टैक पॉइंटर होता है, 8 बिट रजिस्टर्स होते हैं। रजिस्टर पेयर्स में जो अरेंज होते हैं BC DE HL, ये सब हम कल आर्किटेक्चर में पढ़ चुके हैं। 5 वोल्ट्स पावर सप्लाई और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ 3.2 मेगाहर्ट्ज़ सिंगल फेस क्लॉक। ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। साइज़ इज़ नॉट वेरी स्मॉल बट नॉट वेरी लार्ज। इट इज़ पोर्टेबल। लो पावर कंजम्पशन है क्योंकि डिजिटल डिवाइस है एंड इट्स रिलायबल। तो माइक्रो प्रोसेसर वर्क कैसे करता है, कल हमने आर्किटेक्चर देखा था तो मैंने आपको बताया था इसमें डेटा फ्लो कैसे होता है। आपको क्वेश्चन भी दिया है कि डेटा फ्लो डायग्राम आपको बनाना है। तो इसका जो सीक्वेंस होता है, माइक्रो प्रोसेसर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो करता है। सबसे पहले वो फैच मतलब बुलाना, कॉल करना, रीड करना। क्या फैच करता है, वो इंस्ट्रक्शन फैच करता है, उसको डिकोड करता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करता है। तो फैच, डिकोड एंड देन एग्जीक्यूट, ये इसका सीक्वेंस है। तो ये इंस्ट्रक्शंस कहाँ स्टोर होती है, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर होती है। माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शंस को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर करता है, वहाँ से डिकोडर में इंस्ट्रक्शन डिकोड होता है एंड देन इट पासेस ऑल द इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट यूनिट्स। आर्किटेक्चर तो हम पढ़ चुके हैं। इसके जो फंक्शनल यूनिट्स थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए। एक्यूमुलेटर, ALU क्या होता है, जनरल पर्पस रजिस्टर्स क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर, टेम्पररी रजिस्टर्स, ऑल दिस वी हैव डिस्कस्ड। इसके फ्लैग रजिस्टर हमने डिस्कस किए हैं। नाउ वी कम टू इट्स कंट्रोल सिग्नल्स, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज भी मैंने आपको बताया कि इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड देन इट passes to decoder for further decoding and the relevant information is sent to different parts of the microprocessor. It contains timing and control unit also. The timing and control unit टाइम प्रोवाइड करता है और कंट्रोल सिग्नल्स प्रोवाइड करता है माइक्रो प्रोसेसर को टू परफॉर्म द ऑपरेशंस एट द राइट टाइम, एट द राइट इंस्टेंट। तो कौन से सिग्नल्स है, कंट्रोल सिग्नल्स, रेडी, रीड बार, डैश मीन्स रीड बार, इट इज़ एक्टिव लो सिग्नल, WR बार, इट इज़ एक्टिव लो सिग्नल, ALE, इट इज़ एक्टिव हाई सिग्नल, स्टेटस सिग्नल्स आर देयर, S0, S1, IO/M बार। ये सारे सिग्नल का डिटेल हम जब पिन आउट डायग्राम पढ़ेंगे तो आई विल टेल यू। इसके अलावा इंटरप्ट कंट्रोल एंड वी हैव सीन सीरियल इनपुट एंड आउटपुट कंट्रोल यूनिट ऑल्सो, एड्रेस एंड डेटा बस ऑल्सो वी हैव completed. नेक्स्ट इज़ द पिन आउट डायग्राम जिसकी हम बात कर रहे थे। द IC लुक्स लाइक, पिन डायग्राम आप देख सकते हैं स्क्रीन पर।
It is a 40 pin IC. 40 pin IC that is in DIP package. DIP package means dual inline package. ड्यूअल इनलाइन पैकेज का मतलब होता है दोनों जो आईसी है उसके दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ पिंस, 20 पिंस राइट साइड में, 20 पिंस लेफ़्ट साइड में होता है। तो 20 पिंस आपको दिखाई दे रहा है, ये 20 पिंस, you can see the 20 pins in left side and pin number 21 to 40 on right side. So one by one we will see what is the meaning of all the pins. So we can see that address bus is A8 to A15. This is the address bus A8 to A15, and the lower order address bus is AD0 to AD7. This AD0 to AD7. So A8 to A15 are 8 MSBs and AD0 to AD7 are 8 LSB. So AD0 to A15 comprised of 16 bits. 16 lines are there for address, carrying the address. Then next signal is IO/M bar. IO/M bar signal is used to differentiate between the IO operation. IO means input output operations and M bar means for memory operations. It means that if this pin is low, microprocessor is involved in memory operation. If this pin is high, the microprocessor performs IO operation. Then S0 and S1 are the status signals and used to identify the type of the current operation. Next pins are the control and the status signal. These signals are used to identify nature of operation. RD, WR and ALE. You can see the control signal WR bar, RD bar and ALE. ALE means address latch enable. ALE signal. Read bar, if this signal is low, it means that it will perform the read operation. Microprocessor performs read operation. If WR bar signal is low, this signal microprocessor performs the write operation. If ALE is 1, ALE is high, then address is latched on the AD0 to AD7 as well as A8 to A15. If address latch is low, in that case the data will be loaded on AD0 to AD7. Then power supply is of plus 5 volts is the power supply. Now there are two clock signals, X1 and X2 and clock out. These X1 and X2 are taken from the crystal. They are connected to crystal which is used to generate the frequency, operating frequency. Clock out signal is the system clock for devices connected with the microprocessor. Then another pin is INTA. This is an interrupt acknowledge signal. INTR pin या RST जितनी भी पिन्स हैं उसमें यदि कोई इंटरप्ट आता है मतलब कोई बाहर पेरिफेरल डिवाइस माइक्रोप्रोसेसर को सिग्नल सेंड करते हैं कि वो डिवाइस माइक्रोप्रोसेसर को कुछ डेटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, कोई टास्क देना चाहते हैं, तो माइक्रोप्रोसेसर उनको परमिट करता है, उनको एक्नॉलेज करता है, उनको परमिशन देता है कि ओके यू कैन इंटरप्ट मी। तो वो सिग्नल, वो कैसे परमिशन देता है, वो सिग्नल सेंड करता है INTA। तो इसको हम कहते हैं इंटरप्ट एक्नॉलेज सिग्नल। रीसेट इन नेक्स्ट पिन है, सिग्नल इज़ यूज टू रीसेट द माइक्रोप्रोसेसर। रीसेट आउट, ये माइक्रोप्रोसेसर से जितनी भी डिवाइस कनेक्टेड हैं उनको रीसेट करने के लिए यूज़ होता है जब माइक्रोप्रोसेसर रीसेट होता है उस समय।
रेडी सिग्नल ये इंडिकेट करता है कि डिवाइस इज़ रेडी टू सेंड और रिसीव द डेटा। होल्ड सिग्नल, यदि माइक्रो प्रोसेसर कोई दूसरा बस मास्टर है वो डेटा ट्रांसफ़र करना चाहता है, जैसे कि डीएमए कंट्रोलर, तो डीएमए कंट्रोलर इज़ अनदर बस मास्टर विच वांट्स टू होल्ड द एक्सेस ऑफ बस फॉर डेटा ट्रांसफ़र। तो वो होल्ड सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को भेजता है, माइक्रो प्रोसेसर उसको बोलता है ओके आई एम एक्सेप्टिंग योर रिक्वेस्ट, फिर वो एक्नॉलेज भेजता है, HLDA होल्ड एक्नॉलेज, कि मुझे आपका होल्ड सिग्नल मिल गया है, आई विल गिव द कंट्रोल ऑफ बस टू यू, लाइक दैट। देन SID SOD, ये दो सिग्नल्स पिन है, सीरियल आउटपुट डेटा लाइन एंड सीरियल इनपुट डेटा लाइन। जो भी सीरियल इनपुट या आउटपुट होना है वो इस लाइन के थ्रू